हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा 2024 की कट ऑफ क्या रहने वाली है उसका अंदाज़ा लग जाए। और जैसा कि मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है कि क्वेश्चंस जो कितने डिलीट हुए हैं आपके फाइनली, और किस हिसाब से आपकी मेरिट बन रही है, कितना सी सेट में क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कितने जीएस वन में, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। देखिए, जो आपका रिजल्ट है वो फेब 10 से 15 तक आ जाएगा। वैसे 40 दिन में ही आता है मोस्टली रिजल्ट, 40 डेज में। तो इस बार भी लगभग लगभग इतना ही इन लोगों का टारगेट रहने वाला है, 40 डेज में ये लोग रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ज़्यादा गदर मचा हुआ है इस टाइम ना, और स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा जो है टेंस हैं, जो लोग बाउंड्री पे हैं बेसिकली, जिनका 75 से 85, 80 वाले तो बहुत ही है, मतलब 85 वाला तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स है कि ठीक है, हो मेरा हो जाएगा। बट जैसे कि आप लोगों को अभी न्यूज़ मिल रही होगी, कि अभी न्यूज़ आ रही है कि कहीं कहीं बता रहे हैं कि 7 क्वेश्चन आपके जीएस वन में डिलीट हो रहे हैं। और चेंज कितने हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं आपके 4 क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, और कहीं आपको न्यूज़ मिल रही है कि आपके लगभग 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं 4। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ तो ये लोग आंसर चेंज करेंगे कुछ क्वेश्चंस के। जैसे कि एक है आपका रॉयल नेवी वाला, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोला था, उसका तो उन्होंने आंसर गलत दिया था। और आई थिंक एक रघुनाथ जी बालाजी वाला जो था ना, जिसमें ऑर्डर में लगाना था उनके, तो वो भी गलत दिया था। ठीक है, और एक रुद्रा एम कब टेस्ट किया था वो भी शायद गलत था, वो भी उसका आंसर चेंज कर सकते हैं ये। और एक इनॉग्रेशन ऑफ कोहिमा पीस मेमोरियल किसने किया है, किस कंट्री की हेल्प से, वो भी। तो 4 क्वेश्चन तो यहाँ आपको यही मिल गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि डिलीट में, अगर बोलते हैं कि डिलीट में क्या है ना, कि अभी 2019 में भी शायद 8 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 8 क्वेश्चन डिलीट होंगे, कि इतने तो होंगे, क्योंकि इस बार इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है। इन्होंने जो करंट अफेयर का जो पेपर बनाया, क्वेश्चंस बनाए थे ना, वो बनाए थे इन्होंने सारे मई से पहले के थे। बाद में मई से बाद थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई। जैसे कि वो एफडब्ल्यूडी वाला जो क्वेश्चन है, उसकी जो पेलोड कैपेसिटी वगैरह है, वो बाद में चेंज हो गई। तो उसमें ये लोग क्या करेंगे, आंसर चेंज कर देंगे। ठीक है, आंसर चेंज भी कर सकते हैं। और प्लस बच्चे अगर सोर्स लगाएंगे कि देखिए आपके कुछ न्यूज़पेपर में ऑब्वियस सी बात है वो डाटा है, कुछ में अलग डाटा है, तो वो डिलीट हो सकता है। जैसे डिलीट वाले क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका एक तो रेड सॉइल वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन है दोनों ऑप्शंस में कहीं ना कहीं। और एक है आपका जो आर्टिकल जो कमीशन के थे ना, कि मैच द फॉलोइंग, तो उसमें सारे ही आर्टिकल इन्होंने गलत दिए हुए हैं। आर्टिकल 340 को इन्होंने सही बताया है, लेकिन वो भी गलत है। एक कोरल रीफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी डिस्प्यूटेड है आपका। और कॉटन वाले क्वेश्चन में भी देखिए वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि उसमें बोला है 50 टू 75 सीएम रेनफॉल चाहिए होता है, लेकिन कहीं कहीं 50 टू 100 सेंटीमीटर भी दिखा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना जो कमीशन है वो रिस्क नहीं लेगा। जहाँ पे 2 डाटा होगा, उनका क्या है ना कि वो, इनफैक्ट वो अब ऐसा भी नहीं करता यूपीपीसीएस ना, अब ऐसा भी नहीं करता कि 2 ऑप्शंस को सही माने, क्योंकि उसे पता है कि बाद में बाय चांस उसे, अब वैसे तो आंसर की रिलीज नहीं करता, बाय चांस उसे आंसर की रिलीज करनी पड़ गई और बच्चे कोर्ट चले गए तो फालतू में, तो वो सीधे क्या करते हैं, वो डिलीट करते हैं क्वेश्चंस। पहले सबसे बड़ा खेल तो उनका ये है कि वो आंसर की ही आपको नहीं देंगे। ठीक है, आंसर की आपको पता ही नहीं चलेगा आपको, और आपके मार्क्स भी जो पता चलेंगे वो 2 साल बाद, 1 साल बाद, मतलब पूरा पता चल रहे हैं। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो उनकी फेवर में चला जाए और वो डिलीट कर देते हैं, जिससे कि डिलीट में क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि सबको मार्क्स मिल गए, टेंशन ही खत्म। अच्छा, एक क्वेश्चन ना चेंज वाले में कॉन्करेंट लिस्ट वाला भी था, देखिए उसमें, जिसमें ऑल आ जाएगा या जिसमें 1 2 3 तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें तो वो डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न होगा, बच्चे के पास प्रूफ होंगे कि देखिए इसमें आपका 1 भी है, 2 भी है, दोनों आंसर हैं, तो वहाँ वो डिलीट कर सकते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो इस समय 75 से लेके 85 क्वेश्चन तक सभी लोग बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। और किसी को नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, कौन सा नहीं। बट आपने करना क्या है, देखिए आपका मंथ एंड होने जा रहा है और अभी लगभग आप मान के चलिए कि 10-12 दिन है आपके पास। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मतलब होता है, स्ट्रेस तो मुझे पता होता है, बट थोड़ा कंट्रोल रखिए। और आप एक काम कर सकते हैं, अपना एथिक्स और ये GS1 हो गया या हिंदी हो गया, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने पहले मेंस दिया है तो आपका यूपी वाला जो पोर्शन है वो भी अच्छे से कवर होगा। रिवाइज करिए, अभी कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो 10-12 दिन में कि मुझे उसमें लास्ट के 5 साल के यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के क्वेश्चन लगाने हैं, बस क्वेश्चन पेपर कर देने हैं, ठीक है। इतना इतना कर लीजिए, अभी 10-12 दिन में आपका रिजल्ट पता चल ही जाएगा आपको। क्योंकि पॉइंट तो वही फिर से वही है कि भाई इस समय पता किसी को भी नहीं है कि होने वाला क्या है। डिमोटिवेट नहीं करूंगी आपको, लेकिन सीन यही है। 10 चैनल पे जाके देखेंगे आप, 10 चैनल पे 10 अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो आ रहा है सी सेट का। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हुए हैं कि किसी का 28 क्वेश्चन बन रहा है, किसी का 29 क्वेश्चन बन रहा है, बट उनका GS1 में बहुत अच्छे बन रहे हैं, मतलब 90 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 85 क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन है इस बार के पेपर को देखते हुए। तो मैं मेरा मानिए आप, जिनके भी 29 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उनके चांसेस हैं 50-50। मैंने देखा है लोगों को जिनके जब आंसर की आती है GS मतलब सी सेट की जब आती है आंसर की, तो 29 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। जब 2019-2020 के जो कुछ स्टूडेंट थे, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड भी थे 2020 में, उन्होंने दिया था मेंस, तो 29 क्वेश्चंस थे, लेकिन जब फाइनल जब आंसर की आ रही है तो आपके 35 क्वेश्चन बने हैं उनके, मतलब 6 क्वेश्चन की बढ़त हो गई है। जब बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड पेपर नहीं था इस बार, तो कितना डिस्प्यूटेड पेपर है देखिए आप। हिंदी के क्वेश्चंस कितने ज्यादा, दो दो ऑप्शंस हैं का सही, किसी किसी में तो 3 ऑप्शंस ही हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके की 2 क्वेश्चन ठीक है। जैसे कि आपका एक तो क्वेश्चन है हिंदी में, देखिए 2 क्वेश्चन जहाँ तक मुझे देखने को मिले हैं। एक है महात्म्य वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो महात्म्य सही है, उन्होंने गलत बताया है। एक विलोम शब्द वाला जो क्वेश्चन है, विलोम युग में कौन सा गलत है, उत्साह निरुत्साह वाला कह रहे हैं लोग कि वो सही होगा, ठीक है। उन्होंने ऐहिक और दैविक माना है। तो जहाँ 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन की बात आ जाएगी, वहां पे रिस्क नहीं लेगा आई थिंक। ये तो मुझे लगता है कि शायद वो डिलीट ही करेंगे। एक तो मीडियन वाला क्वेश्चन तो उनका बिल्कुल ही गलत था, तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके डिलीट में आ ही गए। अब वो उन पर है, देखिए मार्केट में है कि आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 3 आंसर चेंज हुए, या फिर 2 क्वेश्चन डिलीट हुए और 2 के आंसर चेंज हुए। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि आपके कम से कम 3 क्वेश्चन डिलीट होंगे और 3 के आंसर चेंज हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि जहाँ उन्हें 2 ऑप्शन सही लगेंगे, तो 2 ऑप्शन तो वो देते ही नहीं है, सीधे आंसर डिलीट कर देते हैं। एक तो देखिए आपका जो आंसर चेंज है, एक तो वो ग्रुप वेयर के चांसेस हैं, ठीक है, ग्रुप वेयर के जो आंसर चेंज हो सकता है उसका। एक आपका पैसेज का क्वेश्चन है डायरेक्ट, वो तो यूजीसी नेट से उन्होंने उठाया था, फिर भी आंसर सही नहीं दिया, ठीक है, वो सही होने के चांसेस है। और एक चांसेस हो सकते हैं आपके, ये तो पैसेज वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही 101% आपका चेंज होगा, ठीक है। एक है वो जो क्वेश्चन आया था कि बिलोंग टू हायर इकोनॉमिक स्टेटस वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें ऑल ऑफ द अबव था, तो उसमें चांसेस ये हो सकते हैं कि कमीशन जो है वो ऑल ऑफ द अबव पे खेल जाए, ठीक है, क्योंकि वो 2 ऑप्शन होने के चांसेस नहीं है, तो उन्हें सीधे ऑल ऑफ द अबव दे देंगे, तो ये हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं बोल रही कि और क्वेश्चन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस और जैसा कि मैंने सुना है, इतना मान के चलिए आप 3 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, 3 चेंज हो सकते हैं, ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन इतना तो मिनिमम है, ठीक है। और हमने आपको बताया जीएस में भी आप 8 क्वेश्चन मान के चलिए कि डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका रहा है 2019 वाले पेपर में, 2019 या 20 वाले पेपर में इतना कुछ डिस्प्यूटेड बहुत ज़्यादा नहीं था फिर भी। लेकिन हाँ, उस टाइम क्या हुआ था, एक चीज़ हो सकती है कि जो ऑब्जेक्शंस थे वो बहुत गए थे। खैर ऑब्जेक्शंस तो इस बार भी गए ही होंगे, कम गए हैं, बट जब जाते हैं तो कमीशन
कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन पे अपना वो रखता ही है, स्टूडेंट्स की सुनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा। 50 क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो यार 10 क्वेश्चन पे तो सुननी ही पड़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात कर ले हम, तो वही मैं आपको बता देती हूँ कि कट ऑफ जो है ना, इस बार अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिलीट हुए तो 100 के आसपास ही रहेगी, वैसे भी नहीं जाएगी 100 से अब, क्योंकि जब क्वेश्चन डिलीट होंगे तो वो कुछ बहुत कम लोग होते हैं जिनको नुकसान होता है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा लोगों को क्या होता है, एक या 2 मार्क का नुकसान होता है, फ़ायदा ही हो जाता है। जो फाइनल आंसर की होती है ना, आपकी जो फाइनल जो मार्क्स होते हैं, वो आपके बढ़ते ही हैं मोस्टली 70-80% केस में, ठीक है। बहुत ऐसा होता है कि अगर जैसे 12 क्वेश्चन में उलटफेर हो गया, तो जिसका 85 है और अगर कट ऑफ आपका 87 गया है और किसी का 89 है और कट ऑफ आपका 87 गया है, तो 85 क्वेश्चन वाला इन हो जाए और 89 क्वेश्चन वाला आउट हो जाए, ठीक है। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि 2 से 4 क्वेश्चन का फर्क पड़ता है अगर ज़्यादा आंसर डिलीट वगैरह होते हैं तो, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कट ऑफ 100 के आसपास ही रहने वाला है आपका, 100 ±2, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका कट ऑफ। तो प्लीज़ अपने आप को, माइंड को थोड़ा आप शांत रखिए। अपना जो GS1 है और एथिक्स वाला पोर्शन है या यूपी स्पेशल, वो करिए। 10-12 दिन में आप ना एक कोई सब्जेक्ट पकड़ लो, उसके लास्ट ईयर के अगर आप GS1 लगा रहे हो, एथिक्स लगा रहे हो या हिंदी कर रहे हो, तो यूपी के और यूपीएससी के लास्ट के 5 साल के पेपर उठा के पूरा कर लो, ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना। वैसे अभी हम लोग कर रहे हैं राजस्थान स्पेशल के लिए करंट अफेयर और जीके, और अगर आप में से कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हम बहुत जल्दी उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि उसका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम भी है और अपर पीसीएस का एग्ज़ाम भी है। मई और जून में है दोनों एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसके लिए हम इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। हमसे जुड़े रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।